नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, दिशा राज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जहांगीर की, जहांगीर के समय चित्रकला की। ये एक जहांगीर के समय का चित्र है और इस चित्र को चिनार के वृक्ष पर गिलहरी, असंख्य गिलहरी, इससे व्यक्त किया जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ, ये चिनार का वृक्ष है, ये चिनार का वृक्ष है और इस पर ये गिलहरियां हैं, बहुत सारी गिलहरियां इस पर आ रही है और ये एक व्यक्ति है जो इस पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो इस चित्र को चिनार के वृक्ष पर असंख्य गिलहरियों के नाम से संबोधित किया जाता है। जब ये चित्र जहांगीर के सामने आया, क्योंकि जहांगीर तुझुके जहांगीरी में ये कहता था कि मुझे कोई चित्र दिखा दो, मैं बता दूंगा कि ये अमुक चित्रकार ने बनाया है। भले ही वो चित्र एक से अधिक चित्रकारों ने बनाया है, तो भी मैं ये बता सकता हूं कि इस चित्र का ये भाग जो है इस चित्रकार ने बनाया है। ये तुझकी जहांगीरी में जहांगीर कहता है। यानी वो चित्रकला का इतना पारखी हो चुका था। और अगर इस चिनार के वृक्ष पर असंख्य गिलहरियों का चित्र देखें तो इस चित्र में दो चित्रकारों ने चित्र को पूर्ण किया। एक है अबुल हसन और दूसरा है उस्ताद मंसूर। अब ये जो उस्ताद मंसूर था ये भारतीय मुसलमान था, तो जाहिर सी बात है इसकी चित्रकला पे या इसकी कला पे भारतीय प्रभाव आएगा। तो इसकी कला पे भारतीय प्रभाव आया तो ये जो चित्र है इसमें जो चिनार का वृक्ष है वो किसके द्वारा बनाया गया? ये उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाया गया, क्योंकि चिनार भारतीय पौधा है, भारतीय पेड़ है। और जो गिलेरिया है जिसकी आकृति जिस तरह की है ये अभारतीय या विदेशी हम कह सकते हैं। तो अबुल हसन द्वारा इस चित्र में गिलहरियां बनाई गई है। ये देखने से हम स्पष्टता से इसको देख पाते हैं। चिनार के वृक्ष पर असंख्य गिलहरियों के चित्र, इसमें अबुल हसन और उस्ताद मंसूर के नाम नहीं है, लेकिन इनकी उपाधियां हैं, नादिर उल जमा और नादिर उल अस्त्र, ये उस पर लिखा हुआ है। और ये चिनार का पेड़ है और इस पर बहुत सारी गिलहरियां बनाई हुई है। ये देख के कहा जा सकता है कि चिनार का जो पेड़ है ये भारतीय शैली का है, तो इसमें ये उस्ताद मंसूर ने बनाया। और गिलहरियां जो है ये भारतीय शैली की नहीं है या भारत में ऐसी नहीं पाई जाती प्रजाति, तो ये अबुल हसन ने बनाई है। तो इस तरह एक चित्रकला का पारखी उस चित्रकार के ओरिजिन को, उसके निर्माण, चित्र के किस तरह से बनाया हो उसको देख के पता लगा सकता है। और जहांगीर ने तुझकी जहांगीर में यही लिखा था। हम कुछ जहांगीर के समय के महत्वपूर्ण बात करें प्रश्नों की, एग्जाम के प्रश्नों की, तो वो बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइबेरिया का एक दुर्लभ सारस का चित्र। साइबेरिया का दुर्लभ सारस का चित्र जो है वो बनाया गया है उस्ताद मंसूर के द्वारा। ये मैं एग्जाम के कुछ पूछे गए प्रश्न लिख रहा हूं। साइबेरिया का दुर्लभ सारस का चित्र, और इसके निर्माता थे उस्ताद मंसूर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। साइबेरिया का प्रदेश है, वहां का एक दुर्लभ सारस का जो चित्र है वो किसने बनाया? तो उस्ताद मंसूर ने बनाया। इसी तरह एक बंगाल का एक अनोखा पुष्प का चित्र भी उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाया गया। यह भी महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। बंगाल का अनोखा पुष्प, यह चित्र भी किसने बनाया? तो यह चित्र भी उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाया गया। और ये जो उस्ताद मंसूर है इसको जहांगीर के द्वारा, अपन आगे भी पढ़ेंगे, जहांगीर के द्वारा जो उपाधि दी गई उस्ताद मंसूर को वो थी नादिर उल अस्र। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत पहले भी शुरुआत में ही हमने इन उपाधियों से चित्रकला की शुरुआत करी है। और ये एग्जाम के प्रश्न है भाई, इनको भूलना ही नहीं है ना। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइबेरिया का दुर्लभ सारस उस्ताद मंसूर ने बनाया। जहांगीर के समय की बात कर रहे हैं हम, और जहांगीर ने इसको उपाधि दी थी नादिर उल अस्र, है ना। बंगाल का अनोखा पुष्प भी उस्ताद मंसूर ने बनाया।
इसको भी उपाधि दी गई थी नादिर उल असर की। यही एक ही व्यक्ति है, अपन बार बार बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे चित्र बनाए इसने। इसी तरह तुजुके जहांगीरी, तुजुके जहांगीरी पे एक मुख पृष्ठ पे चित्र बनाया है जिसमें जहांगीर का सिंहासनारोहण होते हुए दिखाया गया है। तो जो तुजुके जहांगीरी है, तुजुक ए जहांगीरी, इसके मुख पृष्ठ का जो चित्र है वो अबुल हसन के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? अबुल हसन के द्वारा बनाया गया है। तुजुके जहांगीरी के मुख पृष्ठ पर जो चित्र है उसमें जहांगीर को सिंहासनारोहण करते हुए दिखाया गया है। जहांगीर का सिंहासनारोहण हो रहा है और तुजुके जहांगीर के मुख पृष्ठ पे वो चित्र है, उसको चित्रित किसने किया है? तो अबुल हसन ने किया है। फारसी ओरिजिन का ये चित्रकार था, बहुत अच्छा चित्र बनाता था। इसी ने ट्यूडर के संत पॉल का चित्र भी बनाया है। ट्यूडर के संत पॉल का चित्र भी बनाया है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। मैं अभी सिर्फ वो बात कर रहा हूं जो कभी ना कभी पूछी जा चुकी है। अभी हम महत्वपूर्ण बातें या और ये सारी बातें जो पूछी जा चुकी है वही बोर्ड पे है और वो कंठस्थ होनी है। इनको किसी हालत के अंदर आपको भूलना ही नहीं है। तो ट्यूडर का जो संत पॉल है, इसका चित्र भी किसने बनाया है? तो अबुल हसन ने बनाया है। और इसको जहांगीर ने, अबुल हसन को जो उपाधि दी थी वो थी नादिर उल जमा। नादिर उल जमा, नादिर उल असर, नादिर उल असर और नादिर उल जमा। नादिर उल असर की उपाधि उस्ताद मंसूर को, नादिर उल जमा की उपाधि अबुल हसन को। बहुत महत्वपूर्ण ये 4-5 प्रश्न पढ़ने लिए हैं। एक और महत्वपूर्ण चित्र है, जहांगीर के समय का ही है, वो फारूक बेग ने बनाया। फारूक बेग का हम अकबर के समय में भी पढ़ा था, अकबर के समय में चित्रकार था ये, और जहांगीर के समय में भी एक प्रमुख चित्रकार के रूप में था। इसने बीजापुर का सुल्तान है एक आदिल शाह, बीजापुर सुल्तान है जिसका नाम है आदिल शाह, इसका चित्र बनाया। किसने बनाया? ये फारूक बेग ने बनाया। भाई ये भी एग्जाम का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अपने यहाँ 5 प्रमुख चित्रों के प्रश्न पढ़ने देखे, 2 की उपाधियां देखी, और ये सारे चित्र किसके समय के? 5 प्रश्न किसके समय के हैं? तो जहांगीर के समय के। तो 10-12 प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण समूह है जो परीक्षा में पूछा गया है कभी ना कभी। तो वापस रिपीट करें, साइबेरिया का दुर्लभ सारस का चित्र उस्ताद मंसूर ने बनाया, बंगाल का अनोखा पुष्प उस्ताद मंसूर ने बनाया, तुजुके जहांगीरी के मुख पृष्ठ का चित्र अबुल हसन ने बनाया, ट्यूडर के संत पॉल का चित्र अबुल हसन ने बनाया, और बीजापुर सुल्तान आदिल शाह का चित्र जो है वो फारूक बेग ने बनाया। इसी तरह उस्ताद मंसूर को जो उपाधि थी वो थी नादिर उल असर, और अबुल हसन की जो उपाधि थी वो थी नादिर उल जमा। अगर हम बात करें जहांगीर के समय में, तो चित्रकार, प्रमुख चित्रकारों में हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा उस्ताद मंसूर था, महत्वपूर्ण है। अबुल हसन पढ़ लिया, एक नाम आ गया हमारे फारूक बेग आ गया, फारूक बेग, ये 3 नाम अपने आ चुके। अब इसके बाद में कुछ अन्य चित्रकार है जिसमें बिशन दास है, बिशन दास है, मनोहर है, दौलत है, ये प्रमुख चित्रकार है। दौलत, मनोहर, बिशन दास, माधव, तुलसी, ये कुछ प्रमुख चित्रकार हैं जो किसके समय में थे? जहांगीर के समय में थे। जहांगीर के समय में कुछ महिला चित्रकारों का नाम भी मिलता है। महिला चित्रकारों में रुकयम बानो, नादिरा बानो और साहिफा बानो के नाम भी मिलते हैं। रुकयम बानो, नादिरा बानो और साइफा बानो,
ये कुछ प्रमुख महिला चित्रकारों के नाम भी जहांगीर के समय में मिलते हैं। महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है कि महिला ये क्या थी, चित्रकार थी उस समय में, जिनके नाम भी हमारे को मिलते हैं। उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिशनदास, माधव, तुलसी और भी बहुत सारे चित्रकार आपको मिलेंगे। एक आगा रजा भी मिलेगा। आगा रजा जो है वो वैसे तो अकबर के समय में है, लेकिन आगा रजा जो है, आगा रजा के समय में चित्रशाला की स्थापना करी थी जहांगीर ने। और जहांगीर के समय के अंदर अगर बात करें तो प्रभामंडल के चित्र बनना शुरू हो गए। एक मुरक्का, एक गुलशन चित्रावलियाँ बनी, वृत्ताकार प्रभामंडल बना, फारसी प्रभाव से मुक्त हुए, यूरोपीय प्रभाव धीरे धीरे आने लगा। और पर्सी ब्राउन एक इतिहासकार है, उसने कहा कि जहांगीर के साथ ही मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा समाप्त हो गई। ये कथन किसका है? इंपॉर्टेंट कथन है। ये कथन है पर्सी ब्राउन का। क्या कहा भाई पर्सी ब्राउन ने? कि जहांगीर के साथ ही मुगल कालीन चित्रकला की आत्मा समाप्त हो गई। ये पर्सी ब्राउन जो है, मुगल काल में बहुत सारे कोटेशन हैं, एग्जाम में भी आता, तो मैं पढ़ाता भी हूँ और आपको ध्यान में भी रखना है। तो वापस रिपीट करें, पढ़ा क्या क्या पढ़ लिया अपन ने पढ़ा साइबेरिया का दुर्लभ सारस पक्षी, है ना। दुर्लभ चीजें बड़ी दुर्लभता से मिलती है ना। आपको भी अगर कोई दुर्लभ चीज मिले तो उसे खोना नहीं है। तो दुर्लभ सारस बनाया, किसने बनाया? उस्ताद मंसूर ने। तो दुर्लभ चीजें, अनोखी चीजें तो उस्ताद ही बना सकता है ना। तो दुर्लभ चीजें कोई उस्ताद ही बना सकता है। तो अनोखा पुष्प वो भी उस्ताद मंसूर, दुर्लभ सारस वो भी उस्ताद मंसूर, याद रखना। और इस उस्ताद को भी याद रखना। तुजू के जहांगीरी का मुख पृष्ठ है वो अबुल हसन ने बनाया। टूडर के संत पौल का चित्र अबुल हसन ने बनाया। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह जो है उसका चित्र फारूक बेग ने बनाया। आगे हम बात करेंगे सबसे पहले उस्ताद मंसूर की। उस्ताद मंसूर, भाई उस्ताद मंसूर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसको जहांगीर ने उपाधि दी थी। उपाधि क्या दी थी? नादिर उल असर की। नादिर उल असर की, ये असर भी लिख सकते हैं। नादिर उल असर का तात्पर्य होता है युग शिरोमणि। युग शिरोमणि की उपाधि किसे दी? तो उस्ताद मंसूर को दी थी। ये जो उस्ताद मंसूर है ये व्यक्ति चित्र बनाने के अंदर माहिर था। व्यक्ति चित्र बनाने में ये निपुण था, एक्सपर्टीज थी इसकी कि एक व्यक्तियों के चित्र बनाए। ठीक है, इसी तरह इसके जो बनाए हुए प्रमुख चित्र है उसके अंदर हमने बात की साइबेरिया का, दुर्लभ सारस, बंगाल का, अनोखा पुष्प, ये दोनों चित्र हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके साथ में तुर्की मुर्गा, तुर्की मुर्गा का चित्र, चकोर पक्षी का चित्र, पशुओं के अंदर इसने जिराफ का चित्र बनाया, नीलगाय का चित्र लिया। तो ये कुछ प्रमुख चित्र हैं जो इसके द्वारा बनाए गए। इसके चित्रों पे क्या रहती थी? नक्काशी रहती थी। इसके चित्रों पे बहुत अच्छी नक्काशी रहती थी, इसलिए इसे नक्काशी मंसूर भी कहते थे। नक्काशी मंसूर, चित्रों पर क्या थी? नक्काशी होने के कारण नक्काशी मंसूर भी इसको कहते। इसने कश्मीर घाटी से संबंधित 100 से ज्यादा पुष्प, 100 से ज्यादा पुष्प किसके? कश्मीर घाटी के, उनका चित्र बनाया। मोरानी का चित्र बनाया। इस तरह इसने कुछ चित्र बनाए। ये सारे उस्ताद मंसूर से रिलेटेड है, हमने कुछ छोड़ा नहीं है। युग शिरोमणि की उपाधि है, चकोर पक्षी का चित्र है, जिराफ का चित्र है, नीलगाय का चित्र है। इस तरह इसने बहुत सारे चित्र बनाए और जहांगीर ने इसे
युग शिरोमणि की उपाधि दी, नादिर उल असर। ये हम पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है भाई, याद करना अपने को। एक इसने शहजादे को, बाज को लिए हुए चित्र भी बनाया था, वो भी एक महत्वपूर्ण है, लिख लेते हैं। शहजादा बाज को लिए हुए, ये सारे चित्र उस्ताद मंसूर के हैं। और हमने एक अभी बात करी थी गिलहरी वाला, असंख्य गिलहरी चिनार के पेड़ पे, वो दोनों का बनाया, उसमें अबुल हसन भी है और उस्ताद मंसूर भी है। आगे बात करते हैं अपना अबुल हसन की, है ना। अबुल हसन, हमने बात करी ना, अस्त्रों को हसन के पास जमा करो, तो अबुल हसन। अबुल हसन के पिता का नाम था आगा रजा। आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में जहांगीर ने चित्रशाला स्थापित की थी। जहांगीर ने चित्रशाला स्थापित की थी, किसके नेतृत्व में? आगा, ये बात किसकी है? आगा रजा की। और आगा रजा कौन था? अबुल हसन का पिता था। अबुल हसन फारसी ओरिजिन का था, है ना, आगा रजा का ये पुत्र था। और इसने संत पौल का चित्र बनाया, हमने बात करी। इसके प्रमुख चित्रों में संत पौल का चित्र, तुजुके जहांगीरी का मुख पृष्ठ चित्र, जिसमें क्या दिखाया गया है? जहांगीर का सिंहासनारोहण। जहांगीर का सिंहासनारोहण दिखाया गया, हम बात कर चुके हैं इसकी, है ना। एक मिक्स का चित्र है, चिनार के पेड़ पर असंख्य गिलहरियां, मैं बता चुका हूं, दोनों का योगदान है। और उस चित्र पे लिखा हुआ नादिर उल असर और नादिर उल जमा। एक इसका चित्र है जिसमें जहांगीर ने एक सपना देखा और सपने में वो शाह अब्बास से मिल रहा है, उसका चित्र बनाया। तो जहांगीर का स्वप्न, और इस स्वप्न में है क्या कि वो शाह अब्बास से मिल रहा है, शाह अब्बास से मिल रहा है, उसका चित्र। चाहे शाह अब्बास से मिलने का चित्र आ जाए, चाहे जहांगीर के स्वप्न का चित्र आ जाए, है ना। एक है यूरोपीय राजकुमार, है ना, यूरोपीय ओरिजिन, जैसे यूरोपीय, जैसे घुंघराले बाल लिए वैसे वो राजकुमार का एक चित्र है। तो 1617 में इसने बनाया था यूरोपीय तत्व लिए राजकुमार का चित्र। एक मलिक अंबर जो है उसको मारते हुए का, है ना। और ऐसे मलिक अंबर का सरपरार जहांगीर उसके लात मार रहा है। मलिक अंबर के सिर के लात मारते हुए जहांगीर, ये भी अबुल हसन ने बनाया। एक गरीबी नष्ट करते हुए जहांगीर का चित्र बनाया, गरीबी नष्ट करते हुए जहांगीर का चित्र। तो ये कुछ प्रमुख चित्र है, वापस अपन रिपीट करें तो संत पौल का चित्र है, तुजुके जहांगीरी का चित्र है, चिनार के पेड़ जो अपन ने बात की मिक्स वाला चित्र है दोनों। तो ये कुछ चित्र हैं जो किसने बनाए? अबुल हसन ने बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें जहांगीर का स्वप्न बहुत महत्वपूर्ण है। जहांगीर के बाद में हम संत पौल और तुजुके जहांगीर तो बार बार पूछ लिए हैं। आगे बात करते हैं बिशन दास की। बिशन दास जो है ये भी बहुत मशहूर चित्रकार थे, बिशन दास। इसको भी अग्रणी चित्रकारों में रखा जाता है जहांगीर के समय में। और ये इतना महत्वपूर्ण था कि एक खान आलम दूत भेजा था फारस। फारस में जहांगीर ने दूत भेजा जिसका नाम था खान आलम। उस खान आलम के साथ किसको भेजा गया? बिशन दास को। और क्यों भेजा? कि जाओ और फारस के राजा, राज परिवार, है ना, और उनके चित्र बना के लाओ। तो ये चित्र किसने बनाए? ये चित्र बनाए बिशन दास ने। बिशन दास कहाँ गया? फारस के राजा के यहाँ। किसके साथ? दूत के साथ, जिसका नाम था खान आलम। एक इसने चित्र बनाया जो नूर जहां का शबी चित्र, है ना, नूर जहां शबीह चित्र।
इसने सूफी संत का चित्र भी बनाया है। शेख सूफी संत का चित्र भी इसने बनाया है। एक चित्रकार था जहांगीर के समय में जिसका नाम था दौलत। इस दौलत ने पानी में अपनी छवि देखकर छवि चित्र बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट। दौलत ने पानी में छवि देखकर छवि चित्र बनाया। इसी तरह मनोहर था जो बसावन का पुत्र था। मनोहर हमने चित्रकार पढ़ा था अकबर के समय में, बसावन का पुत्र। इसने एक महत्वपूर्ण चित्र बनाया जिसमें जहांगीर को शेर का शिकार करते हुए बताया गया। जहांगीर को शेर का शिकार करते हुए बताया गया। आपको चित्रकला के अंदर जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस वो कंठस्थ कर लेने हैं, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बहुत सिंपल तरीके से हम बात कर रहे हैं, बिना आपका समय गंवाए बात कर रहे हैं। आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल पढ़ना ही नहीं होता, बच्चों को याद भी करना होता है। तो आप इसको याद भी करना होगा, आपको इसको रिवाइज भी करना होगा और इसी तरीके से, इसी पैटर्न से, जिस पैटर्न से हम पढ़ा रहे हैं उसी पैटर्न से आपको याद करना, कहीं दिक्कत नहीं होगी। मैं वापस बात कर रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो ये चिनार वाला पेड़ का चित्र लिया था अपन ने जिसमें नादिरुल असर और नादिरुल जमा लिखा हुआ था। उसके बाद में साइबेरिया का दुर्लभ सारस का, बंगाल का अनोखा पुष्प, तुजू के जहांगीर का मुख पृष्ठ, टुडर का पाल का चित्र अबुल हसन ने बनाया। बीजापुर सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया फारूक बेग ने। उसके बाद हमने कुछ महिला चित्रकारों की बात की, रुकैम बानो, नादिरा बानो, साइफा बानो। कुछ चित्रकारों की जो मनोहर, बिशन दास थे, माधव था, तुलसी था, दौलत था। फिर उस्ताद मंसूर की बात की, इसको नादिरुल असर की उपाधि दी गई। ये सारी हमने बात की। तो जहांगीर के समय में महत्वपूर्ण चीज़ें यही थी। जहांगीर के समय में ये फारसी प्रभाव से धीरे धीरे मुक्त होना शुरू हो गया, यूरोपीय प्रभाव आने लगा और भारतीयता भी अधिक देखी जाने लगी। अगर हम बात करें आगे शाहजहां की, तो शाहजहां के समय के अंदर क्या है, शाहजहां का समय जो है, क्योंकि हम अगर पिछली बात करें किसकी, जहांगीर की बात करें, तो जहांगीर का जो काल है वो क्या है, वो चित्रकला का क्या है, मुगल कालीन चित्रकला का या चित्रकला का स्वर्ण काल है। लेकिन हम पिछली क्लास में, पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं शाहजहां को। तो शाहजहां का जो काल है वो क्या है, वो स्थापत्य का स्वर्ण काल है। स्थापत्य का स्वर्ण काल है। बस शाहजहां का समय आते आते जो चित्र है उसमें प्रभामंडल को महत्व दिया जाने लगा, चित्र थोड़े भव्यता लिए हुए होने लग गए। जहांगीर ने चित्र बनाए वो देवीय संरक्षण में चित्र बनाए, देवीय संरक्षण के चित्र बनाए। प्रभामंडल ओजस्वी बनाया जाने लगा, भव्यता आ गई उसमें, प्रभामंडल ओजस्वी बनाया जाने का भव्यता आ गई। शाहजहां का एक चित्र है जिसमें शाहजहां को, जो सूफी नृत्य नहीं करते कि हाथ उठा के, वो देखा होगा आपने, है ना। सूफी यहाँ अपने अजमेर के अंदर, दरगाह के अंदर भी बहुत सारे ऐसे हाथ उठा के ईश्वर से बस अल्लाह ही है ना, उसकी याद में से हाथ उठा के नृत्य करते हैं। तो ऐसे शाहजहां का एक चित्र है जिसमें शाहजहां को सूफी नृत्य करते हुए दिखाया है। सूफी नृत्य करते हुए दिखाया, चित्र पे नाम नहीं लिखा। इसके समय में फकीरुल्लाह था, मीर हाशिम था, समरकंदी था, अनूप था, विचित्र था। मीर हाशिम, सफीउल्लाह, विचित्र, तो ये अनूप कुछ प्रमुख इसके समय में चित्रकार हुए जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए। अगर हम बात करें सर्वाधिक छवि चित्र, तो छवि चित्र सर्वाधिक बने किसके समय में, शाहजहां के समय में सर्वाधिक छवि चित्र बने। और भाई औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब की बात तो क्या ही करें, है ना। औरंगजेब तो अपने बाप दादाओं का नाम रोशन ही करता गया। औरंगजेब ने तो कहा कि चित्र बनाना ही इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम विरोधी है। और ऐसा आदमी फिर क्या करेगा, वो चित्रों को संरक्षण तो दूर की बात है, चित्र बचाने भारी पड़ गए। एक मनुची है इतिहासकार, क्या नाम है, मनुची। वो मनुची कहता है भाई औरंगजेब तो इतना जोरदार मान था। कौन कहता है, मैं नहीं कह रहा, मनुची कह रहा है। औरंगजेब तो इतना जोरदार था कि उसने अकबर का जो मकबरा है उसके चित्रों को भी चूने से पुतवा दिया था।
ये कौन लिखता है? मनुची लिखता है। मनुची लिखता है कि ऐसा पड़पोता हुआ कि अकबर के मकबरे को ही उसने चूने से पुतवा दिया, तो ये चित्रकला को संरक्षण देने वाला ही नहीं है। और औरंगजेब कहता था कि मैं इस्लाम विरोधी मानता हूं चित्रकला को, चित्रकला को क्या मानता हूं? इस्लाम विरोधी मानता हूं। तो उसने संरक्षण ही नहीं दिया चित्रकारों को। चित्रकार भागने लगे और अपने अपने जहां मूल स्थान थे अलग अलग राजधानियों में चले गए और वहां जाकर वो चित्र बनाने लगे। इससे चित्रकला की स्वतंत्र शैलियां भी भारत में विकसित होने लगी, जो हम आगे कभी पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये थी मुगल कालीन चित्रकला, जिसमें हमने कोई महत्वपूर्ण पॉइंट छोड़ा नहीं है और आप इसको पढ़ लें, पर्याप्त है। और इनका रिवाइज जरूर करते रहें। कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर डालें, एप्लीकेशन पे जाएं, वहां नोट्स और ये क्लासेस सारी मिल जाएगी आपको। जुड़े रहिए दिशा इराइज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।